नमस्कार दोस्तों, रीट 2021 लेवल 1 के अंदर डॉक्यूमेंट जांच का प्रोसेस शुरू हो गया है और कितने सेट लिए जा रहे हैं, कहां ऑब्जेक्शन आ रहा है और किस किस को बाहर किया गया है, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो डॉक्यूमेंट चेक के अंदर 11 मार्च से ये शुरू हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें सर्वप्रथम आपको वहाँ जाते ही स्लॉट आपने ऑनलाइन देख रखा है कि आपका कौन सा स्लॉट है। उस स्लॉट के हिसाब से टोकन व्यवस्था है। क्या है भाई? टोकन की व्यवस्था है। तो आपको वहाँ जाते ही टोकन प्राप्त करना है। टोकन प्राप्त करने के बाद आपको अपनी बारी का इंतजार करना है। जो डॉक्यूमेंट चेक का है वो 5 सदस्यीय दल है, वो डॉक्यूमेंट की जांच कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फोटोकॉपी का आपसे एक सेट लिया जाएगा और एक सेट ओरिजिनल का लिया जाएगा। लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए 2 फोटोकॉपी की सेट ज़रूर अपने पास रख लें। और जो आपने वो सीट के अंदर भरा था डॉक्यूमेंट किस हिसाब से होगा चेक लिस्ट के अंदर, उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को क्रम से लगा लें। इसके बाद जैसे ही आपका नंबर आएगा, टोकन नंबर, तो आपको बोल दिया जाएगा कि स्लॉट नंबर, जैसे आपका मान लिया स्लॉट नंबर 5 है तो स्लॉट नंबर 5 के अंदर टोकन नंबर 7 आ जाए। तो मान लो आपका नंबर आ गया तो आपको जाना है। और आपको जाने के बाद आपसे जो 5 सदस्यीय दल है उसमें से एक बंदा फोटोकॉपी का एक सेट ले लेगा और दूसरा ओरिजिनल का एक सेट ले लेगा। ओरिजिनल का सेट लेने के बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स को जांच करते रहेंगे कि आपने क्रम से लगाए या नहीं, और उसके साथ साथ ओरिजिनल से मिलान भी करते रहेंगे। उसके बाद ये कंप्यूटर पर बैठा हुआ जो जांच करता होगा, वो कंप्यूटर के अंदर आपने जो पहले फॉर्म भरा था और उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उससे आपके डॉक्यूमेंट का मिलान करता जाएगा कि आपने वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट और फॉर्म भरते समय जो जानकारी भरी थी वो सभी सही है या नहीं। इसके अंदर यदि आपने माना कि थोड़ी बहुत भी जानकारी के अंदर कोई मिस्टेक आती है तो आपसे शपथ पत्र यानी स्टाम्प मांगा जाएगा, वो आपको दे देना है। और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई मिस्टेक आने वाली नहीं है। उसके अलावा यदि मान लिया आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई है या डॉक्यूमेंट आपके तैयार नहीं है, जैसे मान लिया किसी का आय प्रमाण पत्र तैयार नहीं है या अन्य कोई प्रमाण पत्र तैयार नहीं है, तो आपको 2 से 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपको सीधा बाहर नहीं किया जाएगा, 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा और उस समय की सीमा के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट बना करके वहाँ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा मान लिया आपके कोई नाम या अन्य कहीं जो संशोधन नहीं हो पाए थे और उसमें कमी है, तो भी आपको उचित मौका दिया जाएगा, उचित समय दिया जाएगा कि उस दिवस के अंदर तक आप उसमें सुधार करवा लें। तो आपको छोटी मोटी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम की वजह से बिल्कुल बाहर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चेक लिस्ट के अंदर जो शपथ पत्र आए हुए हैं वो ही भरने हैं, आपको स्टाम्प पत्र ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे जो 4 शपथ पत्र आए हुए हैं, चारों के चारों आपको चेक लिस्ट के हिसाब से ही वो ही उस पर स्व प्रमाणित करके ही भरने हैं। शपथ पत्र यानी स्टाम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फालतू खर्चा नहीं करें। तो ये थी सारी जानकारियाँ। यानी डॉक्यूमेंट चेक के अंदर काफ़ी साथी हैं, वो बाहर भी हो रहे हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं बहुत जगह न्यूज़ चल रही है कि फाइनल कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे जाएगी, क्योंकि सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नहीं किए हैं पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड। और इसके अलावा कईयों को डॉक्यूमेंट में कमी की वजह से बाहर किया जा रहा है। तो उनको किस कमी की वजह से बाहर किया जा रहा है ये मैं बता दूं कि उनके या तो डिग्री पूरी नहीं है, या उनकी डिग्री फर्जी थी इसलिए वो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए, या जो जाँच करवाने आ रहे हैं उसके दो डिग्रियाँ साथ में रेगुलर थी, तो उनको बाहर किया जा रहा है। कल एक जिले का आंकड़ा आया था कि उन्होंने 97 अभ्यर्थियों को बुलाया। कितने? 97। उसमें से 6 अभ्यर्थी तो आए ही नहीं और 4 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की वजह से बाहर कर दिया गया। तो 4 और 6 कितने हो गए? 10 कम हो गए, यानी 87 ही रहे। 87 में से ही 15 अभ्यर्थियों को है वो उनको रोक लिया गया है, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया है, क्योंकि उनकी डिग्री है वो बाहरी राज्य से है। तो उनका ऑब्जेक्शन तो पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके जो है वहाँ डिग्री का सत्यापन करवा लिया जाएगा। यदि सही है तो वो तो पार हो जाएंगे, लेकिन ये 10 अभ्यर्थी है वो पूरी तरह से बाहर हो गए। यानी इस तरह से अपन देखा जाए कि लगभग 10% अभ्यर्थी बाहर होते हैं। तो जो 33,000 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं उसमें 3,000 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो रीट की जो कट ऑफ अपन ने 1 गुना का अनुमान लगाया था उससे 2 नंबर तक कट ऑफ नीचे तक आ सकती है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो अनिल क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।